हिंदुज्म एक ऐसा शब्द जिसमें हिंदुत्व के बारे में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। हिंदुज्म को एक ऐसा नाम माना है जो हजारों सालों से जीवित है। एक ऐसा ट्रेडिशन जो आज भी सभी लोगों से जुड़ा हुआ है। यह एक धर्म नहीं बल्कि लोगों की पहचान है। यह एक ऐसा शब्द है जो हिंदू वर्ग के लोग भी खुद को नहीं पहचान सकते। कोई इसे धर्म बताता तो कोई इसे वे ऑफ लाइफ बताता है। दुनिया के सबसे पुराने रिलीजन की शुरुआत कब हुई इसका कोई सही प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह 4000 सालों से भी पुराना है। आज दुनिया के हर कोने में हिंदू धर्म को हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। क्रिश्चियन एवं इस्लाम धर्म के बाद तीसरा सबसे बड़ा रिलीजन हिंदुत्व को माना है। हिंदू शब्द का रेफरेंस पहली बार 7th सेंचुरी टेक्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न रिलीजन में मिला है। इंग्लिश टर्म के अनुसार हिंदुज्म शब्द काफी पुराना नहीं है, जिसकी शुरुआत राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। हिंदुस्तानी अपनी आइडेंटिटी के लिए अपनी पहचान को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। हिंदुज्म की शुरुआत वैदिक कल्चर से माने जाते हैं, क्योंकि इसी समय हिंदुस्तान का ओरिजिन हुआ था। इसकी शुरुआत ब्राह्मणों के द्वारा की गई थी। इसके अनुसार लोगों की एक्शन ही उनको प्रेजेंट लाइफ थी। हिंदू धर्म के 4 माइंस हैं: अर्थ, प्रेजेंट, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति। लोगों को दुनिया भर में हिंदुज्म का पता होने पर योग का जरूर पता होता है। 2015 में जब हर साल इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, तब से यह और फेमस हो गया है। हिंदुज्म के अनुसार सब कुछ ईश्वर का ही एक अंश है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति प्राचीन सभ्यता संस्कृति के अनुसार अपनी देवी देवताओं को पूजने का कार्य करते हैं। हिंदू सभ्यता का विकास प्राचीन समय में सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है, क्योंकि जब इस सभ्यता की खुदाई हो रही थी तो बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले जिनसे देवी देवताओं की मूर्तियां, नक्काशी और अन्य चित्रकारी शिल्प मिले, जिनमें हिंदू धर्म के बारे में बहुत सारे कथन लिखे हुए हैं। आज हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी की पूजा की जाती है। इसी तुलसी प्लांट को मेडिसिन वैल्यू माना जाता है। प्रकृति द्वारा दिए गए आंवला के पौधे को लगाने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। पुराण शास्त्र में तुलसी के पौधे, आंवला तथा अन्य प्रकार के जड़ी बूटियों द्वारा अनेक प्रकार के रोगों से छुटकारा पाया जाता था। इन सभी बातों का उल्लेख वैदिक पुराण में भी किया गया है। कोरोना के समय जब विटामिन सी की लेने की सलाह दी गई, तब हम सभी लोगों द्वारा आंवला का सेवन शुरू कर दिया। आयुर्वेद में इसे सुपर फूड बुलाया जाता है और हमें हर रोज लेने की सलाह दिया जाता है। वैदिक पीरियड में जहां हम इंद्र को पूजा करते थे, हिंदू धर्म के अनुसार प्राचीन समय में 3 देवी देवताओं की पूजा किया जाता था, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिन्हें शिवा का नाम दिया गया। डिस्टायर हिंदुज्म एनर्जी को वर्शिप किया जाता है। इसके अलावा लॉर्ड गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, तो देवी सरस्वती को गाइड का नॉलेज कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार बाइबल एवं कुरान का कोई सिंगल बुक नहीं है। उसी प्रकार कोई एक ऐसा सिंगल बुक नहीं है जो हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करती है, बल्कि अलग अलग प्रकार से या पुराणों द्वारा हिंदुत्व का प्रचार प्रसार किया गया है। हिंदू धर्म में वेद की सबसे पुराना ग्रंथ माना गया है, जिनमें 4 वेद है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हिंदू धर्म के अनुसार ये सारे वेद हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करती है और खुद ईश्वर ने इसे तेजस यानी ऋषि को रिवील किया है।
इसके अलावा उपनिषद पुराण में रामायण तथा महाभारत का जिक्र किया गया है, जिसमें हिंदुत्व का प्रचार प्रसार हुआ है। यह तो बात हुई हिंदू और उसके रिलीजियस व्हीकल्स, उनके गुड्स और मेजर टैक्स की। अब हिंदुत्व के साथ इन्वॉल्व हुए इन्वॉल्व हुए सोशल सिस्टम से बनती है। यह कथन ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। इसके अनुसार समिति को 4 वर्णन में डिवाइड किया गया है। ब्राह्मण का डिवीजन कर्म की बेसिस पे किया गया है, जिसमें कुछ ऐसे वर्ग के लोगों को रखा गया है जो काफी एक्टिव होकर अपने कार्य को सही समय पर करते हैं। इसके साथ ही साथ ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज में काम करने वाले ब्राह्मण को रखा गया है। पब्लिक को प्रोटेक्ट करने वाले यानी कि वॉरियर क्लास को प्रोड्यूस की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन आगे चलकर बर्थ के बेसिस पर डिवीजन शुरू हुआ। इसके अलावा बहुत सी क्लासेस को वर्ल्ड सिस्टम से बाहर रखा जाने लगा। उसके बाद वर्णन में भी सब डिवीजन होने लगे और कास्ट सिस्टम यानी कि जाति का डेवलपमेंट शुरू हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे परेशान हुए। इसके साथ इन इनक्वालिटी को वेरिएबल किया जाने लगा और इनके साथ हिंदुज्म कॉम्प्लेक्स किया जाने लगा। इसके साथ हिंदुज्म कॉम्प्लेक्स सोशल ऑर्डर में जाने लगे। इन कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ही 6th सेंचुरी बीसी में बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे डिफरेंट रिलीजियस पॉपुलर होने लगे। एक वक्त पर बुद्धिज्म और जैनिज्म को प्योर इंडियन का दर्जा मिलने लगा और हिंदुज्म कुछ घटकर डिक्लाइन होता दिखता था। लेकिन एक बार फिर से हिंदुज्म को रिवाइव करने का काम शुरू हुआ। रिवाइव एंड रिफॉर्म इन हिंदुज्म आज पुराना रिजल्ट होने के बाद भी हिंदुज्म आज भी सरवाइव कर रहा है। इसकी एक वजह है कि समय समय पर हिंदुज्म में रिफॉर्म लिए गए और इसे रिवाइव किया जाता रहा। फिर भी 7th और 8th सेंचुरी के बीच शुरू हुए साउथ इंडियन भक्ति मूवमेंट के द्वारा किया गया या फिर अलग अलग आचार्य के द्वारा भक्ति मूवमेंट के दौरान किया गया। इसके साथ ही साथ रिलीजियम प्रैक्टिस को सिंप्लीफाई करने का काम किया गया। उनके प्रयासों से हिंदुज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म से मिल रहे चैलेंज की मात दे पाता है। इतना ही नहीं, हिंदुज्म के साथ लोकतंत्र, गर्ल्स और लेडीज को भी जॉब प्राप्त हो रहा है। फेमस जगन्नाथपुरी को हिंदुत्व धर्म का एक आधार माना जाता है। हिंदुत्व धर्म एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिसके आधार पे हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। हिंदुज्म के अंतर्गत बुद्ध को भी विष्णु का एक अवतार बताया जाता है। यह स्ट्रेटजी भी हिंदुज्म के सर्वाइवल में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। हिंदुज्म को रिवाइव करने की बात हो और आदि शंकराचार्य का नाम ना हो, ऑर्गेनाइज और रिफॉर्म करने का काम किया है। इन्होंने अद्वैत फिलॉसफी को पॉपुलराइज किया, जिसके अनुसार सिर्फ ब्राह्मण ही सत्य है, बाकी सारा संसार बस उसकी माया है। शंकराचार्य को पॉपुलराइज करने के लिए पूरे इंडिया में ट्रेवल किया गया। इस दौरान अलग अलग थिंकर्स के साथ वह डिबेट्स और डिस्कोर्स में भाग लेते थे। इन्होंने इंडिया के मोनेस्ट्रीज एस्टेब्लिश की थी। सिंगरी में शारदा पीठ, द्वारका में काली का पीठ, बद्री आश्रम में ज्योति पीठ और जगन्नाथपुरी में गोवर्धन बीज की स्थापना की गई। इन्हीं हिंदुज्म के 4 मोटर कहा जाता है। हिंदुत्व के अंतर्गत गणेश, शिव, विष्णु, सूर्य और देवी की एक साथ पूजा की जाती है। इसमें कहा गया है कि यह सभी सुप्रीम बीइंग यानी कि ब्राह्मण के ही अलग अलग फॉर्म से
इस तरह के शंकराचार्य ने डिफरेंट यूनाइटेड हिंदू स्क्रैच को किया। इन्होंने सिंप्लीफाई किया। शंकराचार्य ने वेद, उपनिषद, पुराण जैसे रिलीजियस टेक्स्ट पर कमेंट्री लिखकर उनकी टीचिंग को एक बार फिर से जीवित करने का काम किया था। शंकराचार्य के बाद रामानुज, माधव आचार्य जैसे सेठ ने हिंदुज्म को रिफॉर्म करने में अपना योगदान दिया। इसके बाद मेडिकल पीरियड में जब इस्लाम ने हिंदुत्व को चलेंगे चलना शुरू किया तो निर्गुण और सगुण भक्ति भाव से हिंदुत्व को पॉपुलर बनाए रखा गया। इसमें रामानंद, कबीर, नानक, मीराबाई, तुलसी जैसे साइंस का योगदान रहा। अगर मॉडर्न पीरियड की बात करें तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जैसे रिफॉर्म्स ने हिंदू गैलरी को एक फिर से रिवाइंड किया। 19th सेंचुरी में इन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स की वजह से क्रिश्चियन मिशनरी हिंदू को कन्वर्ट करने में बहुत सफलता नहीं मिलती। जिस तरह की सफलता इन्हें अफ्रीका और दूसरी कॉलोनी मिली थी, इंडिया में वैसी सफलता देखने को नहीं मिली। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में ऑर्गेनाइज वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड स्टेज पर हिंदुत्व की फिलॉसफी को पॉपुलराइज किया। स्वामी जी की स्पीच पर कमेंट करते हुए एक अमेरिकन न्यूज़पेपर ने लिखा था कि ऐसे ब्रिज रिलीजियंस ट्रेडिशनल वाले देश में क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजने की क्या जरूरत है, क्योंकि वहां पहले से हिंदुत्व धर्म है। इस तरह रेगुलर इंटरवल्स पर हिंदुत्व में रिफॉर्म मूवमेंट होते रहे। हिंदू फिलॉसफी में कहा गया है, जब जब धर्म में संकट आता है तब तब उसकी रक्षा के लिए खुद ईश्वर अवतार लेते हैं। इसलिए यह रिफॉर्म मूवमेंट हिंदी फिलॉसफी द्वारा जस्टिफाई किया जाता है, क्योंकि यह स्टैटिक नहीं है और इसमें खुद को नया बनाने की एबिलिटी भी दिखती है। अथर्ववेद में सनातन शब्द का एक्सम्पलेशन भी कुछ इसी तरह है। सनातन एवं मीनिंग न्यू अगेन एवन टुडे हिंदुज्म का सबसे यूनिक फीचर है। इसकी डाइवर्सिटी डेवलप लेवल पर वेरिएंस और डाइवर्सिटी होते हुए यह यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। यह समझने की जरूरत है कि असंख्य देवी देवताओं का इसमें अत्यधिक कॉन्सेप्ट है। इस सब के बाद भी हिंदुज्म अपने फॉलोअर्स को यूनाइटेड करता है, क्योंकि हिंदू फिलॉसफी इतनी फ्लेक्सिबल है। सभी जगह क्यूज को इसने एक्सपेक्ट किया। हिंदुज्म में मान्यता है कि अलग अलग रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबकी मंजिलें एक ही होती है। हिंदुज्म जो बाकी रिलीजन को सत्य ही मानता है, इसमें कहीं भी यह कॉन्सेप्ट नहीं है कि हिंदुज्म के अलावा जो भी रिलीजियस है वह ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग नहीं हो सकते। इसी वजह से हिंदुज्म को एक टॉलरेंट रिलीजन बोला जाता है, लेकिन टॉलरेंट शब्द इस कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि हिंदू ने सिर्फ दूसरे रिलीजन का सम्मान किया जाता है, बल्कि उन्हें हिंदुज्म की बराबरी पर रखते हैं। इसलिए हिंदुज्म में पोस्ट कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट भी नहीं आता। हिंदुज्म की हिस्ट्री में कभी दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट धर्म के नाम पर वार नहीं होता है। हिंदुज्म के तहत दूसरे धर्म पर किसी प्रकार का विरोध नहीं किया जाता है, फिर चाहे वह कुटुंबकम की फिलॉसफी हो जिसके अनुसार पूरा विश्व एक फैमिली माना जाता है, या फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे हिंदुज्म हमेशा ही सबके कल्याण की बात करता है। हिंदुज्म में संपूर्ण मानव जाति के इक्वल शब्द का भी कॉन्सेप्ट है। यह हमें इस एसेंट हम साफ पता चलता है। सौभाग्य की बात है। इसका मतलब है कि नो वन इन सुपीरियर नॉट इंपीरियर, जो और ब्रकर मार्किंग फॉरवर्ड तो प्रॉस्पेरिटी पूजा करते हो या कृष्ण की या फिर देवी की, या शायद ही किसी की पूजा ना करते हो, लेकिन फिर भी आप खुद को हिंदू कह सकते हैं। हिंदू होने के लिए ना तो किसी एक भगवान की वर्शिप करना कंपलसरी है और ना ही किसी मंदिर में जाना। हिंदुज्म तो सबको अपना
मानता है। अगर आप खुद को हिंदू मानते हैं तो आप एक हिंदू ही हो, फिर चाहे कितनी ही डाइवर्सिटी आ जाए। हिंदुज्म आपको 900 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ यूनाइट कर देता है। कंफ्यूजन जैसे हमने देखा है बाकी रिलीजियस की तरह, ना तो हिंदुज्म के पास कोई सिंगल फाउंडर है और ना ही सिंगल टेक्स्ट और ना ही सिंगल, इसलिए इस ट्रेडिशनल रिलीजन डेफिनेट समझ पाना मुश्किल है। एक रिलीजन से ज्यादा लाइफ की तरह डेवलप होता है, डेवलपमेंट शुरू होता है। यह समझ पाना मुश्किल होता है कि एक रिलीजन से ज्यादा यह लाइफ की तरह डेवलप होता है, डेवलपमेंट शुरू होता है, और यह सभी हिंदू की ऑफ लाइफ को चेंज कर देता है। इन्हीं को काउंटर करने के लिए उनकी कमिटमेंट में हिंदुज्म एक रिलीजन की फॉर्म लेने लगता है। हिंदू परंपरा के अनुसार अपने धर्म को सनातन धर्म कहा गया है, और धर्म की परिभाषा रिलीजन से अलग ही बताई जाती है। धर्म का मतलब एक सेट ऑफ रूल्स माना गया है, और सनातन धर्म का मतलब एक ऐसे रूल्स जो हमेशा ही बैलेंस रखते हैं, समय कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, लेकिन जो हमेशा चलता है वही है सनातन धर्म हिंदुज्म के तहत।